हर्ष चौहान जी, हैदराबाद से। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका चिंतन होता है, और जब सामने वाले को भी पता चलता है कि ये मेरा चिंतन कर रहा है तो चिंतन दुगना हो जाता है। महाराज जी, इसमें श्री जी से प्रेम क्या नहीं हो पा रहा, इसका कारण महाराज जी क्या हमारा चिंतन? देखो, पहली बात तो हमारे भगवान अव्यक्त है। अव्यक्त माने दिखाई नहीं दे रहे। जो दिखाई नहीं दे रहा उससे प्रेम करना थोड़ा कठिन होता है। हमने कहा, हे प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं, हमारे यहीं बैठे हुए हैं, हृदय में हमारी बात समझ रहे हैं। ये हमें विश्वास करना होगा जो हमारी बात सुन रहे हैं। दूसरी बात, भगवान की रूप की, लीला की, गुण की, बल की हम महिमा सुने। भगवान की कथा सुनने से भगवान में बहुत प्रेम होता है। भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान में बहुत प्रेम होता है। दो बातें पकड़े, भक्तों के चरित्र पढ़ें, सुने, भगवान के चरित्र पढ़ें और सुने। तीसरी बात, नाम जप करें। तो जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो प्रभु आनंद स्वरूप है। जो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो प्रभु प्रकाशित होने लगते, आनंद रूप से रोमांच होने लगता है, अश्रु प्रवाह होने लगता है, एक अद्भुत आनंद। बस उसी आनंद के लोभ में हमारा अनन्य चिंतन होने लगता है, ज्यादा भजन होने लगता है। उसी भजन से हमारा भगवान से प्रेम, और जे ही भगवान की रूप माधुरी आई, खत्म। फिर तो संसार लायक नहीं रह जाता। भगवान उसके हृदय में बैठकर संसार का कार्य करते हैं। वो तो भगवान के रूप में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए, यह है प्रेम पहचान। ये उसके अंदर की दशा हो जाती है कि नेत्र खुले हैं या बंद हैं, भगवान की मंगल मूर्ति सामने है, और उसी रूप का पान करके अश्रु प्रवाह हो रहा है, गदगद कंठ है, हृदय द्रवित हो रहा है। ये लक्षण प्रेम के उसके अंदर जागृत हो जाते हैं। बाबा, जैसे हम नाम जप करते हैं, और जैसे दिन में, जैसे आपने बताया 50,000 60,000 नाम जप हमें करना है। जैसे हम नाम जप जितने कर लेते हैं, उसके बाद हम श्री जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रेम और हमारे हृदय में चित्त हमारे गुरुदेव भगवान आपका और श्री जी का बने रहे, और इसमें और प्रेम में हमें ऊंचाई दिखाई दे। हाँ। तो बाबा, केवल नाम जप और लीला गायन सुनने से, भक्तों का चरित्र पढ़ने से हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बस इसमें परहेज ठीक होना चाहिए। नहीं, हमारी बात समझ रहे हो ना? अभी पहले इस बात को गंभीरता में लीजिए। परहेज ठीक होना चाहिए। दवा बहुत जोर की है, परहेज सही होना चाहिए। अगर आप व्यभिचार करेंगे, व्यसन करेंगे, जैसा इस बच्चे से कहा, तो आपको लंबे समय तक ये सब करने पर भी कुछ अनुभव नहीं होगा। अगर आप उसे रोक देंगे, गंदे आचरण नहीं करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको आनंद का प्रलोभन आ जाएगा, वो घसीटेगा आपको। ये भजन पकड़ता है, जैसे आप भजन को पकड़ते हो, राधा राधा राधा, फिर ये आपको पकड़ेगा, आपको प्रलोभन देगा, आपको नहीं। हम लोगों का जीवन जैसे बचपन से बाबा जी रहे, तो बहुत सी समस्याएं जीवन में आई, तो जहाँ समस्याएं आई वहाँ भगवान ने घसीटा है, भगवान ने आकर्षण किया। जहाँ हम थके तो भगवान ने आकर्षण किया, फिर एक नया उत्साह आया, फिर नया। नहीं तो पूरा जीवन बड़ा कष्ट में जीवन है। संत का जीवन, पूरा जीवन कष्ट में जीवन है। देखो, अगर ड्रामा करे तो बात अलग है, पाखंड करे तो बात अलग है। नहीं, संत का जीवन कष्टमय जीवन होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, गाली गलौज सबकी सहते हुए भगवान का निरंतर भजन, केवल भगवान से प्यार। देखो, माँ पिता परिवार संसार, एक लगता है ना कोई मेरा हो। अच्छा, जिनके लिए हमने प्यार किया वो हमसे मिल नहीं रहे, और जिनसे प्यार किया था उनको छोड़ दिया। बस, माता पिता भाई बंधु, जिनसे प्यार किया उनको छोड़ दिया, और जिनसे प्यार कर रहे हैं वो मिल नहीं रहे। तो अब उस हालत को जरा देखिए, वो साधक कैसे चले? तो वो केवल भगवान के नाम के सहारे चलता है, भगवान की कृपा के सहारे चलता है।
तो कई बार निराशा जीवन में आई, कई बार अंधेरा छा गया, अब क्या होगा? तो उसी समय एक प्रकाश प्रकाशित होता है, उसी समय एक आकर्षण होता है और फिर घसीटता है। तो ऐसे कदम कदम पर भगवान संभालते हुए, घसीटते हुए हमको अपने मार्ग की तरफ ले चलते हैं। सारी जिम्मेवारी हमारी ही नहीं है, भगवान की भी है। जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो जिम्मेदारी ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता हूँ। नहीं तो हमारे पैर कहीं भी लड़खड़ा सकते हैं, तो जहाँ लड़खड़ाते हैं वहाँ वो आकर सहारा देते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हमको गंदी बातों से बचना है, कोई नशा नहीं करना, कोई गंदी बात नहीं करना, और जितना भजन कर रहे हो उसको प्लस बढ़ाते जाना है, जोड़ते जाना है, कम ना होने पावे कभी, तो फिर बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। बाबा बस आप एक बार कह दो, आप हमारे साथ हो। हाँ बिल्कुल, हम सबके साथ हैं जो नाम जप करते हैं, भगवत मार्ग में चलते, सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे मित्र हैं, सब बिल्कुल। रचना जी दिल्ली से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब श्री धाम और प्रभु की कृपा निस्संदेह बढ़ रही हो, ऐसा प्रत्यक्ष आभास, अनुभूति और अनुभव भी हो रहा हो, पर प्राणी की अयोग्यता कम ना हो रही हो, साधन ना बढ़ पा रहा और आत्मग्लानि हो रही हो, तो क्या करना चाहिए? उसे अगर सही ढंग से आत्मग्लानि हो जाए तो सुधार हो जाएगा। सही ढंग से आत्मग्लानि हो जाए, अभी आत्मग्लानि सही ढंग से नहीं हो रही, तो सही ढंग से हमें पश्चाताप हो जाएगा, आत्मग्लानि हो जाएगी, तो फिर हमसे जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, जो होना चाहिए वो होगा। हमारे साधन को एक अंधा आदमी बांट बट रहा था, रस्सी मूंज की, एक मूंज होती है उसकी रस्सी बट रहा था, पीछे एक पड़ा आ गया भैंस का, और वो हरी मूंज को चबाता। तो कहते हैं अंधा बटे और पड़ा चबाए। अंधा बट करके पीछे सकिलाता जाता और पीछे पड़ा था वो चबाता जाता। तो जब वो शाम तक बटने के बाद ऐसे किया तो उसकी जितनी हाथ में थी उतनी ही आई। तो बोले क्या हुआ? बोले अंधा बटता गया और पड़ा। तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है ना, ये पड़ा है। हम जितना भजन करते हैं चबा जाते हैं। अगर हम गलत प्रयोग ना होने दें, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ हमसे चूक होती कि यार आज 60,000 नाम जप किया, अब आज का तो काम हो गया ना, थोड़ा मनोरंजन करते हैं, पड़ा चबा जाएगा। वो आपके भजन के प्रभाव को ढक देगा। थोड़ा मनोरंजन किया, थोड़ा मन चंचल हुआ, थोड़ा गलत आचरण किए, फिर सुबह 60,000 नाम जप किए, तो ऐसा हुआ जैसे हमने पोछा लगाया और धूल भरी आंधी चली, फिर गंदा हो गया। फिर पोछा लगाया, फिर धूल भरी आंधी। एक साधक थे तो उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी कि एक बार गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है। 100 यज्ञ करे तो जो फल उससे होता है एक बार गंगा नहाने से होता है। तो वो वैश्यागमन करने लगे, वैश्या से संपर्क करके। तो जब उनसे लोग कहते कि भगत जी रोज गंगा नहाने जाते हो और वैश्या के पास भी जाते हो, तो कहते तुम्हें क्या पता गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है, वैश्या 1-2 यज्ञ का फल ले लेगी। तो गंगा मैया को लगा कि हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है, तो एक बालिका के रूप में जब वो नहाने गया तो सफेद कपड़ा लेकर गंगा के जल में डालती और फिर बालों में कर देती, फिर जल में डाल धोती, साफ हो जाता, फिर बालों में कर देती। तो महात्मा जी सोच रहे थे कि लंगोटी पे हम स्नान करेंगे, बालिका चली जाए तो फिर, और वो थोड़ी देर खड़े रहे, बस वो वही क्रिया जल में डालकर स्वच्छ करना और फिर बालू में गंदा कर देना। रहे बार बार धोती गंदा करती, जब धोती है तो गंदा क्यों करती हो? गंदा ही करना तो धोती क्यों है? ऐसे थे। बोले ये बात तेरी समझ में आ गई, ये बात तेरी समझ में आ गई। उस समय गंदा ही कपड़ा था, ये बात तेरी समझ में आ गई।
जब तुझे पाप ही करना है तो गंगा क्यों नहाता है, जब गंगा नहाता है तो पाप क्यों करता है? देख तेरी यही दशा है, उस समय कपड़ा गंदा था, तेरी यही दशा है, जब तू मरेगा तो नरक जाएगा, क्योंकि तू गंगा स्नान का दुरुपयोग कर रहा है कि भाई 100 यज्ञ का फल मिलता है, 2-4 यज्ञ का फल ले लेगी, शेष तो हमें बचा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा पाठ पूजा और नाम जप हो जाता है तो मन कहता है ये तो हो गया ना, अब चलो और करते हैं, मनोरंजन करते हैं, फिर वो गलत आचरण। तो दोनों का बैलेंस वो बना के चलता है, तो इसीलिए वो उन्नति नहीं हो पाती, अध्यात्म उन्नति। और कुछ दिन बाद मन उसका निराश हो जाता है, क्या कई वर्ष से लगे कोई लाभ तो हुआ नहीं, तो वो आध्यात्मिक मार्ग धीरे धीरे वो छोड़ देता है। इस बात को देखते रहे कि हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रकाशित होता रहे, बढ़ता रहे, हमारे द्वारा जो त्रुटियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो हमको बंद करना है। मतलब 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 10 बार हो गई, 50 बार हो गई, हमको छोड़ना है। जैसे कोई चीज़ है हम खा रहे हैं, मतलब तम्बाकू खा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ग्लानि कि हमें इसे छोड़ना है, खा जरूर रहे लेकिन मुझे इसे छोड़ना है, मुझे इसे छोड़ना है, तो एक दिन आपको घृणा हो जाएगी, छूट जाएगी। और जब राग पूर्वक सेवन करेंगे तो नहीं छूटेगी, और जब घृणा पूर्वक सेवन करेंगे कि मुझे इसे छोड़ना है तो आप छोड़ देंगे, करते हुए भी आगे चलकर आप छोड़ देंगे। तो हम लोगों का बहुत जन्मों का गंदा अभ्यास है, बहुत जन्मों से हम लोग बहुत गलत करते आए हैं। अगर गलत न करते रहते होते तो भगवान मिल जाते। तो अब हमको अवसर मिला है अच्छाई करने का मनुष्य जन्म में, तो हम साधु संघ के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा जाना कि सबसे बड़ी अच्छाई है भगवान का नाम जप करना, भगवान को प्रसन्न कर लेना, भगवान को प्राप्त करना, अध्यात्म में चलना। अब हमको अध्यात्म विरुद्ध आचरणों पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसा अंकुश लगाओ कि अब हमारा पैर ना फिसले, फिर आप देखोगे कि आपको अध्यात्म का जो रोज का रोज नया उत्साह बढ़ेगा। पर ये हम आपको अनुभव की बात बता देते हैं, जैसे जैसे आपका अध्यात्म मार्ग बढ़ेगा वैसे वैसे गंदी बातें आप पर जोर डालेंगी। जैसे दुश्मन को आप गला दबाए पड़ाए हो, अब उठने की जब चेष्टा करेगा तो आप पूरी ताकत लगा दोगे ना। तो अभी तक काम क्रोध आदि ने हमारे गला ऐसे दबाए रखे हैं, अब हम अध्यात्म में उठना चाहते हैं तो काम विजयी बनेंगे, क्रोध विजयी बनेंगे, अध्यात्म इन दोषों पर विजय प्राप्त कराता है, तो पूरी ताकत वो लगा देंगे, जलाने लग जाता है। हाँ, गलत की तरफ वो एकदम हट कर लेता है। अब साधक कितना सहे, वो थोड़ी देर लड़ा फिर हार जाता है। अगर हारे ना, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो काम क्रोधादि व्यथा देते हैं, जलन देते हैं, अगर उस जलन को सह गया कि मर चाहे जाऊं, गलत नहीं करूंगा, बस वो सह जाएगा। और एक बार सह गया तो उसका सहने का अभ्यास पुष्ट हो गया, अगली बार 90% आएगा, फिर अगली बार 80% आएगा, फिर 70% आएगा, फिर धीरे 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 कम होते होते सूक्ष्म होता है। अगर उसको गलत संग ना मिला तो खत्म हो जाता है। और जहां वो 100% अपना पूरा प्रभाव दिखाया और साधक घबरा गया और गलत कर बैठा, तो 100% ही आएगा, अगली बार भी 90 नहीं आएगा। तो हमें सहना पड़ेगा, और सहना बहुत कठिन है, तो इसमें रोना पड़ता है। गुरुदेव, वैसे तो बहुत कृपा है, बट कभी दोष दर्शन हो जाता है। प्रभु की कृपा से, नाम की कृपा से निरंतरता होती है, पर वो अखंड निरंतरता चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भगवान के नाम के लिए अखंड निरंतरता चाहिए, ये आपके अंदर आ गई है ना बात, यही अखंड जप करवाने लगेगा। अच्छा, परदोष दर्शन तो इसलिए मत कीजिए कि सब भगवान के द्वारा प्रेरित है। भगवान की माया के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो रजोगुण से प्रेरित हो, भोग वासनाओं में बहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा ये सब।
जो तमोगुण हो निद्रा आलस्य प्रमाद क्रोध हिंसा, जो सतोगुणी हो भजन दया करुणा, ऐसे। तो हमको ये देखना है कि भगवान की माया से सब पेरी चल रहे हैं, हम किस किस को दोष दर्शन करें। सब में भगवान है, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबको प्रणाम है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। संसार जैसा है भगवान जाने, हमको अपना हृदय देखना है, अपने हृदय में गंदगी न रह जाए। और बड़े भाग्य हैं जो आप मानव जीवन प्राप्त करके नाम जप करना चाहती है निरंतर, बड़े भाग्य में भगवान सहयोग करते हैं। खूब नाम जप करो। विनोद जी राजस्थान से। राजा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य का सही अर्थ क्या है? भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान न होना। भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। भोगों के लिए मन चलायमान है पर हम भोग नहीं रहे, इसे त्याग कहते हैं। लेकिन भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान ना होना, मन का चंचल ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। गृहस्थ में कैसे धारण करें इसे? गृहस्थ में विचार पूर्वक पूर्ण वैराग्य तो धारण नहीं हो सकता। इसमें अधार्मिक विषयों का त्याग करें और धर्म में विषयों का सेवन करें। जैसे पराई माता बहनों की तरफ दृष्टि गंदी करना अधर्म है। जैसे धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से भोगों का सेवन करना धर्म है, और अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन से भोगों का सेवन करना अधर्म है। ऐसे विभाजित कर लें। धर्म में भोगों का सेवन करना और अधार्मिक भोगों का त्याग करना और निरंतर भगवान का सुमिरन करना, व्यसन व्यभिचार आदि का त्याग कर देना, इससे काम हो जाता है गृहस्थ का। गृहस्थ को ज़्यादा वैराग्य की जरूरत नहीं है, विवेक की जरूरत है। विवेक से उसको सही ढंग से विषयों का सेवन करते हुए भगवद अर्पण मस्तु जीवन, तो भगवान को प्राप्त हो जाता है।